कुछ आप पूछिएगा ना, हम है मोदी के अंधभक्त, इसलिए हम तो कुछ कहेंगे ओकरे फेवर वाला बात करेंगे। लेकिन हम चाय बेच रहे हैं, अभी तक चाय बेच रहे हैं। बताइए अब इससे बड़ा क्या चाहिए? रोजगार। चाय बेचते बेचते हो सकता है आप भी पीएम बन जाए। नहीं तो वो वाला सिस्टम बंद हो गया। कचौड़ी बेचे वाला कचौड़ी बेच रहा है, चाय बेच रहा है, अभी चाय बेच रहा है। मोदी जी कैसे पीएम बन गए? मोदी जी के आप देखे चाय कितनी लेट होते हुए? कहते हैं ना जी, हर एक बार तो कहते हैं कि महात्मा गांधी आजाद करवाया देश के, लेकिन और सब पीछे में आदमी है करवाया होगा ना। बिहार में अगर पिए चाय लिया तो पीवे करेगा, नहीं तो विदेश में ही पी लेगा, उसके पास पैसा है तो ठीक है। कितना वो जॉब दे पाता है, अभी तक तो फेल रही है सरकार। स्वागत है सभी दर्शकों का न्यूज़ बयार पे। मैं आपके साथ एक बार फिर से हाजिर रत्नेश पांडे। और बीते दिनों हमने बजट पे लोगों की प्रतिक्रियाएं दिखाई थी। बजट में अब जो है युवाओं को रोज़गार देने की बात कही जा रही है। हर साल मोदी सरकार जो है युवाओं को रोज़गार देने की बातचीत करती है। एक बार फिर से 10 लाख लोगों को रोज़गार देने की बात कही जा रही है। कल बजट में पास हुआ है, क्या कहेंगे? रोज़गार मिल रहा है फिर से? बजट में जो पास हुआ है रोजगार, क्या कहेंगे? सब लुभावन है, फिर पिछले बार की तरह इस बार भी है। बजट दिखावा होता है आम लोगों के लिए, मीडियम फैमिली को तो इससे कुछ हासिल नहीं हो पाती है। पिछले साल निर्मला सीताराम जी करोड़ों रुपए का वादा की थी, कितने लोगों के खाते में आया पैसा या कितने लोगों को गया? तो देखिए आगे क्या होता है। अगर हो रोजगार की बातचीत चल रही है, हर साल 10 लाख रोजगार की बात चली है। इस बजट में 60 लाख रोजगार की बात आई है, क्या कहेंगे? मिलेगा 60 लाख रोजगार युवाओं को? अगर मिल जाता है तो बहुत बेहतर है युवाओं को, क्योंकि आज के दौर में युवा अभी देख रहे हैं हाल फिलहाल जो रेलवे की थी, तो उसमें एग्ज़ाम के लिए बेचारा मारा मारी कर रहा है। नौकरी छोड़ दीजिए, एग्ज़ाम के लिए कि मेरे लिए एग्ज़ाम ले लिया जाए, और नौकरी तो बात की चीज़ है। तो नौकरी मिल जाए लोगों की तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, और लोग हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो है मोदी सरकार ने कहा है कि 10 लाख युवाओं को रोज़गार मिलेगा बजट में, क्या कहेंगे? रोज़गार मिलेगा? कल बजट पास हुआ है। अब हम लोग क्या बोले अब इसके बारे में, तो सरकार अब वो रोज़गार देगी तब ना। अब कहने के लिए तो कहता है, लेकिन मिलता कहाँ है रोज़गार। चलिए, अन्य युवा हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। युवाओं को बोला जा रहा है कि 60 लाख रोज़गार देगी मोदी सरकार, क्या कहेंगे आप? सर मोदी सरकार तो पिछले बजट में भी बहुत सारे वादा किए थे, कितना जॉब देंगे, वो जॉब देंगे। इस बार 60 लाख के वादा किया है जॉब के लिए। अब देखने में आता है कितना वो जॉब दे पाता है, अभी तक तो फेल रही है सरकार जॉब देने में। मतलब देश में बेरोजगारी के मामले में अभी देश पीक पर है। अभी कभी इतना बेरोजगारी कभी देश में नहीं हुआ था। अभी फिलहाल आरआरबी एनटीपीसी लेवल 1 जो लेकर विवाद चल रहा है, अच्छा, उसको देश जो है मोदी जी कहते हैं युवाओं का देश है, युवा से वो वोट ले लेते हैं, युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं क्या? हाँ सर, युवा ही उनको वहाँ बैठाया है। वो बैठ कर वहाँ भूल गए हैं भले ही कि युवा के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो तो कॉर्पोरेट तरफ चले गए हैं। अभी देखिए कॉर्पोरेट में कटौती कर दी है टैक्स के लिए, और ये रोज़गार 60 लाख तो दे दिए हैं कि 60 लाख रोज़गार देंगे। अभी तक तो फेल है सर। देखते हैं अब आगे क्या करते हैं। 60 लाख जो नौकरी देने का वादा किए हैं उसको लेकर। और भी युवा हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मोदी सरकार हर बार कहती है युवाओं को रोज़गार देंगे, कभी 10 लाख की बात होती है। कल बजट पास हुआ है, उसमें 60 लाख की बात हुई है। क्या लगता है 60 लाख रोज़गार मिलेगा युवाओं को? सर 60 लाख का तो छोड़िए, 60,000 मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। अभी तक जो 2019 में रेलवे वाला वैकेंसी आया उसका अभी तक रिजल्ट नहीं बना। बिहार में भी वही सिचुएशन है। 2019 में जो CDPO का फॉर्म भरा आज तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। वही अभी BPSC का भी 2 साल से बस आगे डेट बढ़ते जा रहा है। सर स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, बिहार से 2014 का वैकेंसी है, अभी तक कोई उसका क्लियर ही नहीं हुआ अभी तक। अभी सेंट्रल का भी वही हाल है। और मोदी जी से जो युवा एक्सपेक्ट किए थे कि युवाओं के लिए कुछ करेंगे, वो तो नहीं कर पाए अभी तक। और ये हाल रहा तो उनको आगे के चुनाव में चीज़ें देखने को मिलेगी। युवा बहुत ज़्यादा आक्रोशित है इस चीज़ को लेकर, और देखिए युवा सब का क्या फैसला होता है। क्या कहेंगे? 60 लाख रोजगार मिलेगा? बजट पास हुआ है कल का। नहीं सर, नहीं लगता। नहीं लगता है? क्यों नहीं लगता है? 10 लाख की तो बात हुई थी, 60 सर लाख की। अब वो बोले थे जब इलेक्शन था तो बोले कितना 1 लाख ग्रुप डी दिए हैं,
उसका तो अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। अब लगता है नेक्स्ट चुनाव है, उस समय तक चाहे चला जाए तो चला जाएगा। फिर अगला बार बोलेंगे यही इसी का इतना नौकरी दिए हम, यही है। हाँ सर, एक चीज़ और करना चाहेंगे। अभी ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए और ग्रुप डी के लिए जो कमेटी गठित किया गया है, सरकार 5 मेंबर का कमेटी बनाया है, तो उसमें हमारे ऑनरेबल जो रेलवे मिनिस्टर साहब हैं वो बोलते हैं कि वेल एक्सपीरियंस लोग उसमें कमेटी में शामिल हैं। तो हमको ये नहीं समझ में आता है सर कि ये तो खुद आईएएस हैं सर, हमारे रेल मिनिस्टर खुद आईएएस हैं, ये खुद वेल एक्सपीरियंस आदमी है, तो इनको कमेटी गठित करने का क्या मतलब है? ये 4 मार्च को कर दिए, 16 मार्च तक आप इसको ग्रीवेंस दीजिए, 4 मार्च तक आपका आएगा रिपोर्ट, कमेटी देगी, फिर उसके बाद डेट आएगा, क्या होगा ये तो चीज़ें कुछ समझ में आ नहीं रहा है। कमेटी गठित करने का कोई मतलब नहीं, हम लोग को 20 टाइम्स रिजल्ट चाहिए था। अब गवर्नमेंट क्या चीज़ें करना चाह रही हैं अब समझ में नहीं आ रहा है। भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक दादाजी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कल बजट पास हुआ है, उसमें कहा गया है कि युवाओं को 60 लाख रोजगार दी जाएगी। हर साल युवाओं को रोजगार देने की बात होती है। 1 मिनट, हमको कुछ आप पूछिएगा ना, हम है मोदी के अंधभक्त, इसलिए हम तो कुछ कहेंगे फेवर वाला बात है। कोई बात नहीं, हम आप ही से सवाल कर लेते हैं, भक्त वाली ही सवाल कर। देर सवेर जो भी होगा सब बढ़िया करेगा और सब जनता के हित में करेगा, बस इतने जान लीजिए। युवा जो है आरआरबी एनटीपीसी का धांधली हुआ, बच्चे इस तरीके से सड़कों पे उतर गए, निर्दोष बच्चे। सड़कों पर उतरे, सड़क उतरला से काम नहीं चलता है। आप अनशन कीजिए, अनशन पर बैठिए। अच्छा, तो मतलब आप मोदी भक्त होके भी ये कह रहे हैं अनशन पे बैठिए, मतलब युवा पढ़ाई करेंगे कि शांति से कीजिए, जो भी मांग हो शांति से ही कर रहे थे बच्चे। नहीं, हंगामा, रेल जल गया, पहले पुलिस की तरफ से किया, रेल वही मौजूद थे। रेल जल गया तो रेल जलाना जरूरी था कि छात्र ही जलाए होंगे रेल। अब ये तो बकवास हो गया, तो एक तो कोनो मान नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? आज काहे नहीं जल रहा है? आज क्यों नहीं जल रहा है ये बताइए। इसलिए अच्छा ये बताइए, ठीक है, बजट की बातचीत कर रहे हैं, 60 लाख युवाओं के रोजगार की बात, उम्मीद है मिलेगा? देर सवेर सबको करेगा, अरे सबको नौकरी देना संभव नहीं ना है, लेकिन जो जीनियस विद्यार्थी है वो नौकरी ले लेगा। तो नौकरी तो वैकेंसी निकल रहा है, धांधली हो जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? धांधली काहे होगा? रिजल्ट में गड़बड़ी हो जा रहा है। देखिए, एसएससी की बात करें, युग आ गया कि जबरदस्ती हम नौकरी लेंगे, तो वैसे उस हिसाब से पढ़िए, उस हिसाब से मेहनत कीजिए कि ज़बरदस्ती नौकरी लीजिए। अगर सब चीज़ आप खूब बढ़िया से लिख दीजिएगा, और रोज खाली नौकरी से काम नहीं होता है, रोजगार भी कीजिए। मतलब जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो नौकरी नहीं लेंगे, रोजगार करेंगे। प्राइवेट नौकरी लीजिए, जीनियस रहिएगा तो 100 नौकरी तो रोज हो रहा है। प्राइवेट क्यों लेंगे बच्चे, हमको समझ में नहीं। जो सरकारी की तैयारी कर रहे हैं। आप होशियार आदमी है, सबको सरकारी नौकरी देना संभव है? बताइए, 60 लाख या 60 लाख देगा परीक्षा तो सबको नौकरी मिल जाएगा? ये संभव है? अच्छा, MBA चाय वाला एगो चाय का दुकान खोला, पता है आपको? नहीं, उसको उतना पता नहीं है। चलिए, तो और लोग हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते। एक और भाई साहब हैं, सर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे आप? अच्छा, रोहित भाई हैं, इनसे पूछते हैं। रोहित भाई, आपके दुकान पे बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, पढ़ने लिखने वाले भी लड़के आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, रोजगार के मुद्दे पे सरकार हर साल वादा करती है रोजगार का, क्या लगता है आपको? देखिए, वादा तो हर साल, हर 5 साल में सरकार बनता है, हर साल वादा करता है कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम चाय बेच रहे हैं, अभी तक चाय बेच रहे हैं। बताइए, अब इससे बड़ा क्या चाहिए? रोजगार। चाय बेचते बेचते हो सकता है आप भी PM बन जाए। नहीं तो वो वाला सिस्टम बंद हो गया। कचौड़ी बेचे वाला कचौड़ी बेच रहा है, चाय बेच रहा है, अभी चाय बेच रहा है। मोदी जी कैसे PM बन गए? मोदी जी के आप देखे चाय कितनी रेट होते हुए? कहते हैं ना जी, हर एक बार तो कहते हैं कि महात्मा गांधी आजाद करवाया देश के, लेकिन और सब पीछे में आदमी है करवाया होगा ना। तो फिर तो क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है? रोजगार के नाम पे खाली अथी है, सब वोटर सबके बनावे ला जरूरत पड़ता है सबके। भैया, इनसे बातचीत क्या कहेंगे आप? आपके दुकान पे तो बहुत सारे लोग आते हैं। बिल्कुल सही बात। तो क्या लगता है आपकी मुद्दा क्या, रोजगार के प्रति पूछ रहे हैं? बजट में कल पास हुआ है 60 लाख, 10 लाख हमेशा पास होता था, इस बार 60 लाख हुआ है। देखिए, हम आम जनता रोजगार के प्रति जो हमारे बड़े बड़े नेताओं करते हैं वादा,
कहीं ना कहीं इसमें लालच उनकी रहती है, वोट बैंक के चलते ये लालच करते हैं। ठीक है, एक आम जनता में और मिडिल क्लास के फैमिली से बिलोंग करने वाले हैं, और ये बात हम जानते हैं कि सभी जनता को गवर्नमेंट जॉब असंभव नहीं है। ठीक है, फिर भी एक हमारे कोरोना काल में नरेंद्र मोदी जी एक बात बोले थे कि अब इस देश में सभी लोग को आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत आ गई है और आगे भी बनना पड़ेगा। मगर मोदी जी से हमें ये लगती है अगर हमारी आवाज़ वहाँ तक जाती है तो मैं अपनी पीएम और बिहार के नीतीश कुमार जी से यही कहना चाहता हूँ कि अगर सर आप बोलते हैं कि देश में आत्मनिर्भर बनना है तो कम से कम बिहार में नीतीश कुमार जी अपने बिहार में रोजी रोजगार करने वाले लोगों पर आप ध्यान नहीं देते हैं, और यहाँ पर जो भी जैसे भी लोग कमा खा रहे उसकी इतनी परेशानियाँ हैं कि लोग उसको सही से रोड पर कमाने खाने नहीं दिया जाता है। कम से कम नीतीश कुमार जी आप इस बात पर आप ध्यान दें कि अगर आपको बिहार में बैठाया है तो यही रोड पर के जनता बैठाया है, इमारत का कोई जनता आपको नहीं बैठाया है। अगर हमारी दुख सुनिएगा तो जनता आपको कभी नहीं भूलेगी, और ये निगम और ये वो करते हैं, इससे जनता बहुत आपसे नाखुश है। और आप लोग बड़ी हस्तियाँ एक दारू और ये लेके बैठ जाते हैं, मुद्दा इससे नहीं है, यहाँ रोजगार की मुद्दा है। तो लोगों को आपसे किसी प्रकार का भीख नहीं कोई मांगता, आपसे पैसा नहीं मांगती है, आपसे सिर्फ यही कहा जाता है कि अपने बिहार को जैसे भी है कमाने खाने दीजिए, इज्जत से रहने दीजिए। मगर आप लोग को कुछ कर्मचारी या आपकी ये सिस्टम जनता को सही से कमाने खाने भी नहीं दिया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार शराबबंदी में उलझ गए हैं, रोजगार का बात ही नहीं करते हैं वो? देखिए शराबबंदी क्या है, जनता को पास अगर पैसा है तो यहाँ बिहार में अगर पिए चाहे लिया तो पीवे करेगा, नहीं तो विदेश में भी पी लेगा, उसके पास पैसा है तो। ठीक है, और नीतीश कुमार जी चाह के भी शराबबंदी का जो पूर्ण रूप से मुहूर्त लगाते हैं तो मेरे हिसाब से नीतीश कुमार जी मुझे माफ़ कीजिएगा, बिहार में आपका सरेआम खुलेआम बिकता है, खुलेआम बिकता है। आपको ये पता है या नहीं हम नहीं जानते हैं, हम मानते हैं कि आपके सिस्टम है, आप चाहिएगा तो इस सिस्टम से सुधार सकते हैं। मगर कहावत है सर कि अगर आपकी जनता ही नहीं चाह रही है तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाइएगा। तो इस शराबबंदी से हम जानते हैं कि जनता को ही फ़ायदा होने वाला था, मगर खुद अगर हमको जहर पीने का इच्छा है तो आप नीतीश कुमार जी आप भी इसमें क्या कर सकते हैं। इसके प्रति हम माफ़ी मांगते हैं। आप इतना अच्छा स्टेटमेंट दिए हैं कि नहीं अब शराब पूर्ण रूप से बंद होगा, हम चाहते हैं कि ऐसे बहुत बढ़िया बात है कि आप कोशिश तो कर रहे हैं कम से कम, मगर कम से कम यही है कि यहाँ का जनता कुछ है जो अब शराब के पीछे है तो उसकी बात अलग है सर। मगर इसके प्रति हम भी नीतीश कुमार जी को सपोर्ट करते हैं, इससे कई का घर बसा है और मनाते हैं कि पूर्ण रूप से अगर बिहार में शराबबंदी हो तो और अच्छा बात। चलिए, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। तो ये बजट का मुद्दा था कि हर साल 10 साल रोजगार की बात होती है, लेकिन इस बार जो है बजट में 60 लाख रोजगार की बात हुई है। ऐसे ही खबरों के साथ मैं रत्नेश बने रहूँगा। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।